बाप रे बाप। बैठ जाओ बैठ जाओ। काफ़ी भीड़ भाड़ है ना। लगता है कल का क्लास जो है तुम लोग को पसंद आ गया है ना। पसंद आया ना। भीड़ ही बता रहा है कि कल का क्लास तुम लोग को ठीक ठाक लगा है ना। और नहीं लगता है तो जाहिर सी बात है कि आज जो है आधा हो चुके होते। लेकिन जब स्टूडेंट्स बढ़े हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खोपड़ी में भेजा में तुम लोग का क्लास घुसा है ना। ठीक है, चलो कल जो लोग थे उन लोग को तो पता ही था, परसों है ना, सैटरडे को, हाँ कल नहीं, कल तो छुट्टी थी। सैटरडे को क्लास जो हम लिए थे झारखंड एसएससी में झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, हम उसके बारे में जो है चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, है ना। उसमें हम ये बताए थे, अभी पूरा बताने का टाइम नहीं है और पूरा बताएंगे भी नहीं, रिपीट भी नहीं करेंगे, है ना। जिसको देखना जानना होगा पूरा विस्तृत से, वो लोग पहला वीडियो हम जो है अपलोड कर दिए हैं, उसको इस नाम से चैनल होगा MS सर का क्लास, उसमें तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। है आज हम तुम लोग को ये बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है ना। इसका सिलेबस क्या है, झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस क्या है, ठीक है ना। देखो ये एग्ज़ाम जो है कम से कम 2 राउंड में होना है। पहला राउंड है कूदने का है, ठीक है ना। सबसे पहला काम भाई फॉर्म भरना है। जो स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमको जो है सिपाही में जाना है, सिपाही बनना है, पहला काम तो करेंगे कि जो है वो नेट कैफ़े वगैरह में जा कर के या अपने से भर सकते हो, तो पहले फॉर्म भर लेना है, ठीक है ना। फॉर्म भरने के बाद जो है जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में सबसे पहला काम ये होगा कि स्टूडेंट्स को दौड़ना पड़ेगा, है ना। स्टूडेंट्स को दौड़ना पड़ेगा। लड़का लोग को 1 घंटा में दौड़ना है 10 किलोमीटर और लड़की लोग को 40 मिनट में दौड़ना है 5 किलोमीटर, ठीक है ना। वो क्लियर है। जो लोग उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, दौड़ जाते हैं, अब वो लोग जो है लिखित परीक्षा के लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए उन लोग को आयोग जो है बुलाएगा, उन लोग को बैठाएगा एग्ज़ाम में बैठने का मौका देगा, ठीक है ना। तो अब जो वो एग्ज़ाम होगा यानी कि दूसरा चरण का, उसमें क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा पेपर है, उसको जानना है, ठीक है ना। चलो बहुत लंबा हो गया है, शॉर्ट में ही बताएंगे सिलेबस, बाकी विस्तृत जो है हमसे बातचीत करके या फिर तुम लोग बात नहीं कर सकते हो, है ना। देखो रिटन एग्ज़ाम जो होगा, लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा का 3 पेपर है, बात समझे। लिखित परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा का 3 पेपर है। कहाँ है चौक। लिखित परीक्षा 3 पेपर का है, ठीक है। इसमें तीनों पेपर का एग्ज़ाम देना जो है वो तुम लोगों को ज़रूरी होगा। पेपर फर्स्ट जो है ये सामान्य हिंदी और इसमें और कर देते हैं सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का परीक्षा होगा। बात समझे। सिलेबस में दिया हुआ है पेपर फर्स्ट जो होगा वो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का होगा, ठीक है ना। सामान्य हिंदी से क्वेश्चन तुम लोगों को, अब उसमें जो है पैराग्राफ वगैरह रहता है ना, दिया हुआ ऊपर जो है पैराग्राफ दे दिया है, नीचे क्वेश्चन दिया है, या ग्रामर से रहेगा, जनरल क्वेश्चन सिलेबस में ही लिख दिया है यहाँ पे। सामान्य माने में बिल्कुल जनरल, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन तुम लोग को 60 + 20 यानी कि यहाँ 80 क्वेश्चन है। 80 प्रश्न हिंदी से है, बात समझे। 80 प्रश्न तुम लोग को हिंदी से पूछेगा और सामान्य अंग्रेजी से 20 + 20 = 40। 20 क्वेश्चन ग्रामर का है और 20 जो है अनुच्छेद पैराग्राफ जो होता है ना, पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 4 विकल्प रहेगा, उसमें तुम लोग को टिक करना है, कलर करना है। तो यहाँ पे अनुच्छेद में यहाँ प्लस इसलिए कर दिए हैं कि ये अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन और ये ग्रामर से है, बात समझ गया ना। मिला जुला के 80 क्वेश्चन, यहाँ पे 20 + 20 है। अंग्रेजी में 40 क्वेश्चन है और हिंदी में तुमको 80 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। मिला जुला के तुम लोग को
अगर इसको मिलाओगे तो टोटल हो जाएगा 120 प्रश्न। 120 प्रश्न। प्रत्येक क्वेश्चन का मान नंबर जो है वो 3 नंबरों का होगा। तो 120 क्वेश्चन है, इसको 3 नंबर से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 0 0 3 दूना 6 3 1 3, 360 नंबर का पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ गए ना? अब देखो यहाँ पे सहूलत या आसानी क्या है। ये पेपर फर्स्ट में जो है 360 नंबर का पूछा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को हिंदी अंग्रेजी मिला करके 30% ही नंबर लाना है। 30% नंबर लाते हो तो पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर जाते हो, उत्तीर्ण कर जाते हो, पास कर जाते हो। बात समझे ना? यहाँ पे कंपटीशन नहीं है कि हमको जो है 360 में हमको 350 नंबर लाना है या 300 नंबर लाना है, कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ सिंपली है 30% का मतलब हो गया 360 का 30% नंबर तुम लोग को लाना है। 36 दिया कितना हो जाएगा? 3 6 18 का 8 हासिल 1 3 3 9 और 1 10, 108 नंबर ला करके तुम लोग पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर सकते हो, क्वालिफाई कर जाते हो। बात समझ गए ना? 108 नंबर ला करके। अब 108 नंबर लाने के लिए कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए? 108 नंबर लाने के लिए कितना होना चाहिए? 3 3 9 और 1 10, 3 6 18, 36 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में अगर 36 क्वेश्चन तुम लोग सही कर लेते हो, 120 क्वेश्चन में 36 प्रश्न सही कर लेते हो तो समझो कि पेपर फर्स्ट पास कर गए, क्वालिफाई कर गए। बात समझ गए? समझ गया ना? आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। माइनस मार्किंग है, 3 नंबर सही करते हो तो 3 नंबर, गलत करते हो तो 1 नंबर। बात समझ गए ना? सही करते हो तो 3 नंबर, गलत करते हो तो 1 नंबर। इसलिए माइनस मार्किंग का टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा रुको, ठीक है ना? आराम से जो है क्वालिफाई कर जाओगे, इसमें कोई माथा पेची करने की ज़रूरत नहीं है। कितनों स्टूडेंट्स जो है अंग्रेजी में कमज़ोर है या हिंदी में कमज़ोर है, अगर वो 120 क्वेश्चन को बी सी भी टिक करते जाएगा ना, तब भी जो है उसको जो है 25-30 को सही हो जाएगा। लेकिन चूंकि माइनस मार्किंग है, 1 नंबर कट रहा है, इसलिए एकदम भी आंख बंद करके ढेला नहीं फेंकना है। एकदम बी सी सबको भर दिए, वैसे भी नहीं करना है। देखो 12वीं 11वीं के स्टूडेंट्स हो, आ सकता है तुम लोगों से कि कम से कम 20 क्वेश्चन तो अपने से सही करोगे ना जी? अब 120 क्वेश्चन पूछा है, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है, सामान्य अंग्रेजी का क्वेश्चन है, क्या 20 गो क्वेश्चन तुम लोग नहीं जानता होगा? आज जानना का अनुच्छेद को पढ़ोगे, नीचे क्वेश्चन देखोगे, वहां आंसर मिल जाएगा। खाली अनुच्छेद पढ़ के पास कर जाओगे। बात समझ रही हो ना? अनुच्छेद में ग्रामर में भी क्या पूछेगा? विपरीतार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, शब्द का अर्थ है। देखोगे 4-4 को विकल्प भी तो दिया हुआ है, थोड़े डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है ना? इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। पेपर फर्स्ट का तैयारी करने के लिए हम तुम लोग को कहेंगे ही नहीं, बिना तैयारी के तुम लोग जो है बढ़िया से क्वालिफाई करोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। आप एकदम ही जो होगा गोबर जो है एकदम पूरा जो है ख़त्म, उसको तो भैया कोई उसका उपाय नहीं है। आप जो 30 क्वेश्चन नहीं सही करेगा रे, 36 को 120 गो में कोई दिक्कत है? बोल तो रहे 120 क्वेश्चन में अगर तुम लोग 20 को सही जानोगे, है ना, और बाकी क्वेश्चन को जो है तुक्का ही मारोगे, बाकी बहुत सा क्वेश्चन होगा जिसको आधा आधा ई होगा चाहे ई होगा, ऐसा भी तो रहता है ना, या तो ई होगा या ई होगा, बी होगा या सी होगा, कहाँ होते नहीं होते तो मार देना, उसको सोचना नहीं है। जहाँ 4 में बिल्कुल कौन आंसर होगा हम एकदम नहीं जान रहे हैं, वो सब क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है, छोड़ सकते हो, है ना। लेकिन जहाँ पे डाउट हो रहा है कि 2 में ई चाहिए, ये चाहिए, उसको एकदम जो है मार देना है, रिस्क ले लेना है, कोई टेंशन नहीं। सही हो गया तो 3 नंबर कटेगा, तो क्या ना कटेगा। पेपर फर्स्ट में कोई झमेला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पेपर फर्स्ट तुम लोग क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर जो है ज़्यादा माथा पेची नहीं करना है। लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि जब तक जो है ये पेपर फर्स्ट क्वालिफाई नहीं करोगे, पेपर सेकंड पेपर थर्ड का कॉपी चेक नहीं होगा। बात समझे? पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, हल्का में है कह के एकदम ही नहीं छोड़ देना है। एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, अब पास नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो
अब इसके बाद जो है तुम लोग का है पेपर 2। पेपर 2 में रखा गया है भाषा को। जो झारखंड का स्थानीय, ठीक है, स्थानीय जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, उन भाषाओं को पेपर 2 में रखा गया है। बात समझे ना। अब झारखंड में कई क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग तुम लोग जो है लोहरदगा जिला वाले कौन भाषा लिख करके परीक्षा लिख सकते हैं। बात समझे ना। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का बात है, यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी नहीं आएगा पेपर 2 में। अब तुम लोग या हम लोग के लिए क्या है, एकदम सीधा सीधी बात है। यहाँ आदिवासी लड़का लोग के लिए आसान विषय कुड़ुक, ठीक है ना, कुड़ुक, नागपुरी क्षेत्रीय भाषा में हो गया नागपुरी, और इसी में रखा गया है उर्दू को भी। ये 3 में से कोई एक भाषा जो है रख करके पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया जा सकता है, ठीक है ना। 3 में से कोई एक विषय ले लेना है, एकदम छोटा छोटा सिलेबस है, कुड़ुक का, नागपुरी का, उर्दू का, बहुत आसानी से बहुत बढ़िया नंबर आएगा, ठीक है ना। नहीं पढ़े हो कुड़ुक आज तक, नागपुरी नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक वो किताब लेना है, एक किताब लेना है, उसको पढ़ लेना है, चाट देना है, एकदम नंबर जो है एकदम 100 में जो है 90 आएगा। और चाटना है, चाटना समझ रहे हो ना। अरे भैया नौकरी करना है तो खाली थोड़े जो है इसे पढ़ने से काम चलेगा, उसको चाट देना है। इतना मोटा किताब है, पूरा पढ़ देना है एकदम। नहीं समझे। अरे इंटर का खाली एग्जाम थोड़े है जी, खाली पास कर गए 45% 50% आ गया तो काम हो गया। वहाँ तो कंपटीशन में आना है ना। अब चूंकि पेपर 2 का नंबर जो है जुड़ने जा रहा है, इसलिए यहाँ बढ़िया करना पड़ेगा। पेपर 2 100 प्रश्न, कितना प्रश्न, 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का। कितना नंबर का, यानी कि ये 300 नंबर का तुमको पेपर 2 का परीक्षा होने जा रहा है। बात समझ गए ना। एकदम 300 में यहाँ 280 नंबर ले आना है। नहीं समझे। 90% का मने हो गया 100 में एकदम 90 को सही करना है, तब जाकर के 90 दिया 270 नंबर से ऊपर आएगा। और आएगा कुड़ुक पढ़ने वाला, कुड़ुक लड़का लोग नहीं लाएगा तो कौन लाएगा, नागपुरी उर्दू वाले नहीं लाएंगे तो कौन लाएंगे, ठीक है ना। हो जाएगा। खाली तुम लोग को जानने की जरूरत है कि भाई पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। अब पढ़ देना है जम के दम, नंबर कैसे नहीं आएगा जी, ठीक है ना। तो पेपर 2 में जो है तुम लोग को, अब इसका भी देखो सिलेबस है ना। अब कुड़ुक का सिलेबस कहोगे लिख के बता दीजिए तो नहीं लिख के बता पाएंगे। सिलेबस जो है हम तुम लोग को जो है एक पेज का फोटोकॉपी तुम लोग को दे देंगे, और उसी में तुम लोग को देख लेना है सिलेबस। यह हम बता देंगे कौन सा बुक है क्या है, ठीक है। पेपर थर्ड में तुम लोगों का, पेपर 3 में जो है तुम लोगों का सामान्य अध्ययन, जीके कहते हैं ना, जनरल नॉलेज, वो सामान्य अध्ययन के ऊपर है। सामान्य अध्ययन में अब इसमें कई चीज़ आएगा। सामान्य अध्ययन में जैसे सामान्य, इसमें 3-4 चीज़ है। सामान्य अध्ययन, या जिसको हम लोग जो है जीके कहते हैं, सामान्य अध्ययन कहते हैं ना। सामान्य अध्ययन है, झारखंड से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, झारखंड से पूछेगा। फिर सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान एकदम मैट्रिक से नीचे का लेवल का, ठीक है। और सामान्य गणित है। ये विज्ञान और गणित के घबराना नहीं है, बिल्कुल जो है आसान ये रहेगा। इसमें क्वेश्चन जो है देखो, सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न, ठीक है ना। झारखंड से जो है 50 प्रश्न पूछेगा। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न है, और सामान्य गणित, सामान्य लिख दिए, सामान्य गणित से 10 प्रश्न है, ठीक है ना। कितना हो गया, 40 50 90 100 120 प्रश्न का यहाँ पे आएगा। पेपर 3 में 120 प्रश्न, 3-3 नंबर का 360 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 3-3 नंबर का होगा, ये 360 नंबर का होगा। बात समझ गया ना। अब देखो ये पेपर 2 और पेपर 3 जो अपना क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है वो विषय, और ये सामान्य पेपर, ठीक है ना। ये मिला जुला के जो 120 नंबर का हो रहा है, यानी 360 नंबर का।
और 300 नंबर का, 300 और 360 मिला के होता है 660। ये 660 में ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। मेरिट में आने के लिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर सही करो उतना ही बेनिफिट में रहोगे और उम्मीद कर सकते हो कि फाइनली सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं, क्वालिफाइंग सिर्फ वहाँ पे था पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर गए, उसके बाद जो है पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक हो गया। और ये दोनों में मिला जुला के बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है, तभी जा करके फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और इसमें जो है अगर आ गए 583 के अंदर तो समझो कि पुलिस बन गए। उसके बाद जो है डंडा जो है घुमाते रहो और राइफल उफल जो है पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्या, ठीक है ना।